चैप्टर 5। चलो अब हम केदारनाथ के उस रहस्य के बारे में बात करते हैं जो दशकों से भक्तों और वैज्ञानिकों को हैरान कर रहा है। हर साल जब केदारनाथ मंदिर के कपाट सर्दी में बंद हो जाते हैं तो मंदिर के अंदर जलने वाला दीपक अगले 6 महीने तक बिना बुझे जलता रहता है। ये कैसे संभव है जबकि कोई भी व्यक्ति वहां मौजूद नहीं होता है? इतना ही नहीं, जब मंदिर के कपाट बंद होते हैं तो सवाल ये उठता है कि इस दौरान मंदिर की पूजा कौन करता है। मंदिर के कपाट बंद होने के बाद ये रहस्यमय घटना आज भी लोगों के लिए एक गहरे आश्चर्य का विषय है। इसे ना ही पूरी तरह से समझा जा सका है और ना ही वैज्ञानिक इससे संबंधित कोई ठोस उदाहरण दे पाए हैं। हर साल सर्दियों में जब भाई दूज के बाद बर्फ की सफ़ेद चादर हिमालय पर फैल जाती है और इंसानों की पहुंच इस चढ़ाई पर नामुमकिन हो जाती है, तब केदारनाथ के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। करीब 6 महीने तक ये मंदिर बंद रहता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब सर्दियों के दौरान केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद होते हैं, तब देवता और गंधर्व यहां आकर भगवान शिव की पूजा करते हैं। ये माना जाता है कि जब मंदिर में आम लोगों की पूजा बंद हो जाती है तो भगवान शिव देवताओं और गंधर्वों के साथ यहां निवास करते हैं। जब मंदिर के कपाट बंद किए जाते हैं तब मंदिर के भीतर एक दीपक जलाया जाता है। ये बिना देखरेख के 6 महीने तक अविरत से जलता रहता है और जब कपाट फिर से खोले जाते हैं तब यह दीपक जलता हुआ मिलता है, जैसे मानो इस जगह पर शिव की दिव्यता कभी नहीं मिटती। क्या सच में यह किसी चमत्कार से कम है? एक ऐसा दीपक जो इंसानों की अनुपस्थिति में लगातार जलता रहता है, वो भी महीनों तक। इस रहस्यमयी घटना ने भक्तों के अंदर एक रहस्यमयी चमत्कार पैदा किया। ये इस बात का प्रमाण है कि भगवान शिव की उपस्थिति यहाँ हमेशा बनी रहती है और जब इंसान दूर होते हैं तब भी यह स्थान खाली नहीं होता, क्योंकि देवताओं का आगमन होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से 6 महीने तक जलने वाला दीपक और मंदिर की स्वच्छता अभी भी एक रहस्य है। कैसे संभव है कि इतने लंबे समय तक कोई दीपक बिना किसी बाहरी व्यक्ति के जलता रहे और कपाट खुलने के बाद मंदिर की सफाई और व्यवस्था ज्यों की त्यों मिलती है, मानो वहां कोई नियमित पूजा करता रहा हो? वैज्ञानिक अभी भी इस घटना को समझने में असमर्थ हैं। कपाट बंद होने के दौरान भगवान शिव की प्रतिमा और मंदिर से जुड़े धार्मिक प्रतीक, जिन्हें दंडी कहा जाता है, को विशेष सम्मान के साथ ऊखीमठ ले जाया जाता है और उत्तराखंड का एक पवित्र स्थान भगवान केदार के विग्रह को ऊखीमठ में सुरक्षित रखा जाता है। वहां भगवान शिव की पूजा 6 महीने तक जारी रहती है। ऊखीमठ वो स्थान है जहां मंदाकिनी और अलकनंदा नदियां मिलती हैं और इसे केदारनाथ के शीतकालीन धाम के नाम से जाना जाता है। मंदिर के मुख्य पुजारी और अन्य पुरोहित का ससम्मान भगवान शिव की प्रतिमा को लेकर ऊखीमठ जाते हैं। यह प्रक्रिया विशेष मंत्रोच्चारण के साथ की जाती है। केदारनाथ मंदिर की पूजा व्यवस्था बहुत ही विशेष और प्राचीन परंपराओं से जुड़ी है। इस मंदिर में पूजा का संचालन विशेष रूप से कर्नाटक के वीर शैव जंगम समुदाय के पुजारियों द्वारा की जाती है, जिन्हें रावल कहा जाता है। ये पुजारी यहाँ के मुख्य पुजारी होते हैं एवं शिव के सभी अनुष्ठानों का संचालन करते हैं। ये परंपरा सदियों पुरानी है और पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। ये पुजारी कर्नाटक के इसी समुदाय से चुने जाते हैं। ये पुजारी ही इस विशेष भूमिका को निभाते हैं। खास बात यह है कि केदारनाथ के सभी प्रमुख अनुष्ठान कन्नड़ भाषा में ही संपन्न होते हैं। यह परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है और आज भी इसका पालन पूरी परंपरा के साथ किया जाता है। पुराणों में एक और रहस्य बताया गया है कि एक दिन केदारनाथ और बद्रीनाथ लुप्त हो जाएंगे। ऐसा माना जाता है जब नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे तब इन दोनों धामों का मार्ग पूरी तरह बंद हो जाएगा और भक्त धाम के दर्शन नहीं कर पाएंगे। इसके बाद भविष्य में भविष्य बद्री और भविष्य केदारनाथ से दो नए तीर्थ का उद्गम होगा। यह भविष्यवाणी हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित है और इसे एक दिव्य संकट के रूप में देखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह घटना आने वाले युगों में घटित होगी और इससे भक्तों को नए तीर्थ स्थलों के दर्शन करने का अवसर मिलेगा। केदारनाथ मंदिर का रहस्य। यहाँ से सारे चैप्टर समाप्त होते थे। हर हर महादेव।